तो यहाँ पे मैंने फेसबुक का बटन ऐड कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। नॉर्मली मैं इसको रन करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, बस जो जो उसने बोला मैंने किया और दैट्स इट। मैं रन करके देखता हूँ कि क्या बटन आता है, तो कैसा आता है भाई सर। वापस से मैं एक बार रन कर लेता हूँ। ये देखो आप, ये आपका बटन है। एंड जैसे ही मैंने इस लॉगिन कंटिन्यू विथ फेसबुक पे क्लिक करा, क्या हुआ? पूछा उसने अपने आप, बिना किसी कोडिंग के। मैंने तो कोड भी नहीं किया है, लेकिन देखो ये डायलॉग अपने आप आ गया। जैसे हमेशा किसी भी ऐप में आप करते हो तो आता है, कंटिन्यू एज अ शिलादित्य, राइट। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, मतलब अब इस बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए? लॉगिन होना चाहिए और मेरा सारा डेटा फेच होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक फेसबुक ने मुझे ये भी बोला, एक सिक्योरिटी, यू लॉग इन। देखो यहाँ पे, यू लॉग्ड इन इनटू प्रिया लॉगिन ऐप ऑन सितंबर दिस 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 दिस, यू कैन रिमूव दिस ऐप। अगर आप नहीं हो तो रिमूव कर दो, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आया। तो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था। अब देखो एक ही बार डायलॉग ओपन हुआ था, याद है? क्योंकि मैंने सिंगल साइन ऑन किया था, एसएसओ, राइट। तो वो एक ही बार डायलॉग, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग इन हो चुके हो, है ना, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक पे भैया मैं जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है उसकी डिटेल्स गेट करना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो मेरा यही है कि डिटेल कैसे गेट करना है। मुझे तो डिटेल चाहिए, तो डिटेल कैसे गेट करना है, ठीक है। तो चलो अब हम डिटेल गेट कैसे करते हैं। थोड़ा सा लंबा कोडिंग है, बट होप सो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तो देखो सबसे पहले क्या है, ये बटन का नाम क्या है? लॉगिन बटन, दिख रहा है लॉगिन बटन। सबसे पहले तो हम इस लॉगिन बटन को फाइंड करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ लॉगिन बटन। फेसबुक का होता है ये बटन, है ना। फेसबुक का खुद का बटन ही है लॉगिन बटन। एंड एक होता है, एक क्लास होती है और उस क्लास को बोलते हैं कॉल बैक मैनेजर क्लास। ये ये आपके काम आएगा अभी। तो मैं इसका भी एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, एक रेफरेंस ले लेता हूँ कॉल बैक। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं अभी इस टाइम पे। एक है आपका लॉगिन बटन, एक होता कॉल बैक मैनेजर। जो रिजल्ट, ये अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकाल के देगा ओवरऑल, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लॉगिन बटन को फाइंड कर लेता हूँ। लॉगिन बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट लॉगिन अंडरस्कोर बटन, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन बटन को एक तरह से मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसके क्लिक पे अरे यार क्या करूँगा मैं। चलो एक एक्सेस टोकन होता है वो निकाल लेते हैं। एक्सेस टोकन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद ना आपको एक सेशन मिलता है। सेशन मतलब एक टाइम, एक टोकन मिलता है, राइट। वो पर्टिकुलर उस लॉगिन पे टोकन जनरेट होता है, वो टोकन आपको दिया जाता है कि ये टोकन है भैया, मतलब ये आपका टोकन है। फिर अगर वापस से आप लॉगिन करोगे तो एक नया टोकन जनरेट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक टोकन जनरेट करता हूँ इसको। यार टोकन जनरेट करने की अभी नीड, चलो आपको बता ही देता हूँ टोकन कैसे जनरेट करते हैं, ये तो पता होना चाहिए।
क्योंकि लॉग आउट करने के लिए हमें टोकन चाहिए। तो एक काम करता हूँ, लॉग आउट इक्वल टू एक्सेस टोकन। ये एक्सेस टोकन एक क्लास होती है, ये आपको टोकन देता है, एक्सेस टोकन देता है। तो गेट करेंट एक्सेस टोकन, गेट करेंट एक्सेस टोकन, ठीक है। ये आपको क्या दे देगा, एक टोकन दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बूलियन डाला है, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर इक्वल इक्वल नल डाल देता हूँ, ठीक है। अभी इसका यूज नहीं करेंगे, बस मैंने नॉर्मली एक्सेस टोकन निकालना देखा है कि कैसे एक्सेस टोकन निकलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक परमिशन सेट कर देता हूँ लॉगिन बटन पे, लॉगिन बटन डॉट सेट परमिशन, सेट रीड परमिशन, सेट रीड परमिशंस है। इसको डेप्रिकेट कर दिया गया, क्या बात कर रहे हो यार, क्यों भाई, ऐसा क्यों? ओके ठीक है, कोई नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट लेता हूँ, क्योंकि परमिशंस आप दे रहे हो, अगर रीड की परमिशंस आप दे रहे हो तो बहुत सारी परमिशंस आप दोगे। तो मैं एक एरेज एरेज डॉट लिस्ट डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर पास कर देता हूँ क्या क्या आप फेच करना, क्या रीड करना चाहते हो। तो ईमेल, सपोज मैं ईमेल रीड करना चाहता हूँ, और पब्लिक प्रोफाइल, मतलब जो जो उसकी प्रोफाइल में है मैं वो रीड करना चाहता हूँ। पब्लिक अंडरस्कोर प्रोफाइल, ठीक है। मतलब उसकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इमेज, डिस्प्ले इमेज, डीपी, डीपी गेट करना चाहता हूँ मैं, ईमेल गेट करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर गेट करना चाहता हूँ, नाम गेट करना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम गेट करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। तो मतलब मैंने परमिशन सेट की कि मुझे ये चीज़ें चाहिए फेसबुक से, है ना, लॉगिन बटन पे। अब अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, कॉल बैक मैनेजर, मैंने बोला था कॉल बैक मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉल बैक मैनेजर ही आपको रिजल्ट रिटर्न करता है। तो यहाँ कॉल बैक मैनेजर का एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू कॉल बैक मैनेजर डॉट फैक्ट्री डॉट क्रिएट, राइट। क्रिएट कर दिया, मतलब कॉल बैक मैनेजर रेडी है, कॉल बैक मैनेजर को मैंने क्रिएट कर दिया है, राइट। अब ये रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले मुझे कॉल बैक मैनेजर को रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, इस लॉगिन बटन पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो लिखता हूं मैं लॉगिन बटन डॉट रजिस्टर रजिस्टर कॉल बैक मैनेजर। देखो दोनों है, अनरजिस्टर्ड भी करते हैं और रजिस्टर भी करते हैं। तो पहले रजिस्टर्ड करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस लॉगिन बटन पे किसको रजिस्टर कर रहा हूँ, कॉल बैक मैनेजर को रजिस्टर कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या पास कर दूं, कॉल बैक मैनेजर को रजिस्टर कर रहा हूँ। और साथ में एक और पैरामीटर देखो पास करना पड़ता है, फेसबुक कॉल बैक लॉगिन रिजल्ट्स, मतलब जो भी रिजल्ट आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे, इस रिजल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, न्यू न्यू फेसबुक कॉल बैक। ये जो दिख रहा है पहला वाला, इस पर डबल क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखो यहाँ पे इसने एक मेथड दे दिया हमें, ऑन सक्सेस, और फिर ऑन कैंसिल, और ऑन एरर। और ये किसका है, ये भाई इस लॉगिन रिजल्ट का है। फेसबुक कॉल बैक जो किस टाइप का है, लॉगिन रिजल्ट टाइप का है। हमारे पास सक्सेस, जैसे सक्सेस होगा मतलब सारा डेटा आ गया। सारा डेटा किसके अंदर आएगा, इस लॉगिन के रिजल्ट के। अब यहीं पे यहाँ जो डेटा आएगा ना, ये जेसन के फॉर्मेट में आएगा, राइट। और आपको क्या करना है, इसी जेसन के फॉर्मेट से डेटा निकालना है। अगर कोई नहीं आया तो कैंसिल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एरर, अगर कोई एरर है तो एरर दे देगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी
अब करना क्या है हमें, सबसे पहले अब ऑन सक्सेस में मैं टोकन निकाल लेता हूँ। जैसे सक्सेस हुआ तो भाई टोकन तो मिलेगा ही ना। चलो पहले टोकन, यही वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई आपने लॉगिन किया तभी तो सक्सेस हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन, लॉगिन। तो आपने भाई लॉगिन किया तभी तो सक्सेस पे आए। तो सक्सेस पे जब आए तो आपको जो कोड मिला है वो क्या है, ट्रू या फॉल्स, जो भी है। राइट, अगर ट्रू मिला मतलब हमें कोड एक्सेस टोकन मिल चुका है, फॉल्स है तो मतलब आपने लॉगिन नहीं किया है। अब मैं कैंसिल पे तो कुछ करना नहीं है, एरर पे भी कुछ नहीं करना अभी अपन को। अब मैं काम करता हूँ, ये ऑन क्रिएट मेथड है, एक और मेथड होता है ऑन एक्टिविटी, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट्स। पिछली बार भी हमने इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे काम किया था, कैमरे से जब हम फोटो वगैरह फेच कर रहे थे तब। राइट, तो हम ये सारा काम ऑन एक्टिविटी रिजल्ट्स के अंदर करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल बैक मैनेजर को कॉल कर देते हैं। कॉल बैक मैनेजर डॉट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, और इसके अंदर पैरामीटर पास कर दो। क्या क्या पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट कोड कॉमा रिजल्ट कोड, एंड कॉमा डेटा। ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर पास कर दी। ठीक है, तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट क्या करेगा, कॉल बैक मैनेजर को कॉल करेगा। जैसे ही कॉल बैक मैनेजर कॉल होगा, क्या होगा, हमारा कॉल बैक मैनेजर क्या करेगा, ये लॉगिन रिजल्ट को कॉल करेगा। और लॉगिन रिजल्ट के अंदर क्या है, मेथड है, तीनों मेथड ये कॉल होंगे, एक एक वन बाय वन। सबसे पहले कौन होगा, सक्सेस। कब होगा, जब सक्सेस हो जाएगा, मतलब आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड फेसबुक का है वही डाला है, वैलिड है, तो सक्सेस आएगा। नहीं तो फेल हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब डायलॉग बंद हो जाएगा, और एरर मतलब इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये आपको ये एरर बताएगा। ठीक है, एंड यहाँ तक का तो हो गया मेरा काम। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक का तो हो गया। अब आते हैं सक्सेस में। सक्सेस पे क्या निकालना है, अभी तो मैंने कोई नाम नहीं निकाला है, ईमेल नहीं निकाला है। सक्सेस पे ही तो मुझे वो सारी चीजें मिलेगी। राइट, तो सक्सेस पे हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, सक्सेस पे हम एक मेथड बना लेते हैं, या फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं। तो एक क्लास होती है जिस क्लास को बोलते हैं ग्राफ रिक्वेस्ट क्लास। ग्राफ रिक्वेस्ट, ग्राफ रिक्वेस्ट क्लास, ये क्लास होती है। इस क्लास के अंदर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, इमेज यूआरएल, सब कुछ होता है इसके पास, इमेज वगैरह सब होता है। तो पहले तो हम ग्राफ रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लें। ग्राफ रिक्वेस्ट इक्वल टू ग्राफ रिक्वेस्ट डॉट न्यू एमी रिक्वेस्ट, ये एक मेथड है, न्यू एमई रिक्वेस्ट। राइट, इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। क्या क्या पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, पहले तो एक्सेस टोकन। तो ऑलरेडी मैंने एक्सेस टोकन कहीं निकाला है क्या, नहीं निकाला। यहाँ पे तो मेरा एक्सेस टोकन अलग ही चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक्सेस टोकन ट्रू और फॉल्स ना देके करंट एक्सेस टोकन निकालना पड़ेगा। अब करंट एक्सेस टोकन कैसे निकालूं, एक काम करते हैं, इसमें करंट एक्सेस टोकन निकालने के लिए एक्सेस टोकन क्लास से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, गेट करंट एक्सेस टोकन, और इससे निकल जाएगा डायरेक्ट मुझे एक्सेस टोकन। तो पहला पैरामीटर क्या था, एक्सेस टोकन, तो मैंने इसके अंदर एक्सेस टोकन दे दिया, ये हो गया पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या बोल रहा है, कॉल बैक। किसका कॉल बैक, ग्राफ रिक्वेस्ट का कॉल बैक। मतलब अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका, ग्राफ रिक्वेस्ट का।
है ना। और जिसके अंदर देखो जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, देखो यहाँ पे पहला तो पैरामीटर हो गया कॉमा, दूसरा पैरामीटर थोड़ा मैं यहाँ डालता हूँ, न्यू न्यू क्या था, ग्राफ रिक्वेस्ट ना, न्यू ग्राफ रिक्वेस्ट, ग्राफ रिक्वेस्ट ही होगा, ग्राफ रिक्वेस्ट, ये रहा ग्राफ रिक्वेस्ट डॉट ग्राफ जेसन ऑब्जेक्ट कॉल बैक। जो भी डेटा आपको मिलेगा वो जेसन ऑब्जेक्ट में मिलेगा। मैंने ये एंटर कर दिया, जैसे ही एंटर किया देखो यहाँ पे ऑन कंप्लीटेड, मतलब जैसे ही ये कॉल होगा, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सारा डेटा आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आके, क्योंकि जो फेसबुक आपको रिजल्ट दे रहा है वो जेसन के फॉर्मेट में है, और जितना भी डेटा है वो सब ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है, सारा का सारा डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है, तो आपको यहीं से सारा डेटा निकालना भी है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से एक एक करके डेटा निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रिंग एफ नेम, फर्स्ट नेम निकालता हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग एंड यहाँ नेम। अच्छा यहाँ की होता है, देखो अपना डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, अपन को पता है, जैसे अपन ने जेसन में देखा था, जो की होती थी नेम, तो नेम तो गेट होता था, तो इसका भी की है, और इसका की क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और जो की है वही देना होगा। अगर आपने मान लो यहाँ पे अंडरस्कोर हटा दिया फर्स्ट नेम, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम, ये आपको ये देखो यहाँ इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया होगा कि अगर आपको फर्स्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम निकालना है, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ है मेंशन कि ये इस तरीके से निकलेगा फर्स्ट नेम। अब ये बोल रहा है भैया ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करो, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, तो कर दिया मैंने, स्ट्रिंग एल नेम लास्ट नेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग एंड इट्स लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम भी हो गया, फिर स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल निकालते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे ईमेल, ये इसका की है, राइट। आईडी, जैसे मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ की आईडी होती है, तो अपना अपने प्रोफाइल की भी आईडी होती है, क्योंकि आप सोचो ना फेसबुक में कितने सारे अकाउंट्स हैं, तो फेसबुक क्या करता है, सभी की एक आईडी जनरेट करके रखता है ऑटोमेटिक। तो इसकी आईडी निकाल के देखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग आईडी, यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, आईडी, तो ये आईडी निकाल के दे देगा, और इस आईडी से बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्या काम होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, सारी चीज़ें यहाँ पे गेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये अब ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ रिक्वेस्ट को मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ रिक्वेस्ट तो आपने कर लिया, ग्राफ रिक्वेस्ट का तो आपने काम कर लिया, भैया आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना सर्वर से कि भैया मुझे ये सारी चीज़ें दो लाके, राइट। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट को पास करता हूँ बंडल के थ्रू, बंडल इक्वल टू न्यू बंडल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट पास करूंगा, बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग string पुट स्ट्रिंग। अब क्या क्या आपको, तो की, ये की होता है, तो फील्ड्स आपको क्या क्या चाहिए, फील्ड्स चाहिए, कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, तो ये पहला फील्ड चाहिए आपको फर्स्ट नेम, सेकंड फील्ड आपको क्या चाहिए, लास्ट नेम, सॉरी इसमें यहाँ पे नहीं कॉमा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर कॉमा, क्या चाहिए, ईमेल, फिर क्या चाहिए आपको, आईडी, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो की क्या दिया मैंने, फील्ड्स, मुझे फील्ड्स चाहिए, तो क्या क्या फील्ड्स चाहिए, फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है ना, अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ईमेल और आईडी चाहिए मुझे, यहाँ क्लोज कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा,
इस रिक्वेस्ट में इस बंडल को ऐड कर दूंगा। रिक्वेस्ट डॉट सेट पैरामीटर्स, और यहाँ पे सेट कर दिया मैंने बंडल। ठीक है, तो मतलब जब तक आप सेट नहीं करोगे ये सारे फील्ड्स किसमें, इस रिक्वेस्ट में, तब तक ये काम नहीं करेगा। अब ये ओवरऑल तो काम हो चुका है मेरा, मैंने ये सारी चीज़ें तो गेट कर ली है। अब मैं इसको टोस्ट, एक ही चीज़ लगाता हूँ, टोस्ट। टोस्ट सिर्फ एक फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी, या ईमेल एड्रेस, तो मैं ईमेल ही लगा देता हूँ, ज़्यादा सही है ईमेल। गेट करके देखते हैं कि क्या ये सब कुछ सही है, प्रॉपर सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई एरर तो नहीं है। और चलो पहले तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट काम मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा। व्यू, ये है मेरा, इसको अनइंस्टॉल करता हूँ मैं। ठीक है, अब वापस से मैंने लॉगिन किया। ठीक है, कंटिन्यू विथ फेसबुक, लॉगिन, वुड यू लाइक। अब देखो ये पहले, अब देखो आप, पहले ये नहीं पूछता था, ये और अपडेट कर दिया इसने। पहले ये नहीं पूछता था, आज पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसने ये डायलॉग जनरेट किया हो। प्रिया लॉगिन ऐप, मतलब ये कोई ऐप है जो आपके ईमेल को एक्सेस करना चाह रहा है। क्या आप अलाउ करते हो या नहीं करते हो? मैंने कहा यस अलाउ करता हूँ, ओके राइट। तो क्या होना चाहिए, ये बंद हो गया। बंद हो गया मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है, जबकि इसको पोस्ट जनरेट करना चाहिए था। कुछ प्रॉब्लम है। ये काम करता हूँ, पोस्ट नहीं जाकर इसको लॉकेट में डालता हूँ। लॉग डॉट ई, या लॉकेट में क्यों, इसके पहले लॉकेट में डाल के देखता हूँ। लॉग डॉट ई, ईमेल, और इसका इसका भी ईमेल ही होगा, ईमेल। ठीक है, फिर से मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक बार। क्या हो रहा है यार ये, एक बार फिर से इंस्टॉल कर दिया मैंने, एंड वापस से मैं रन करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ। लॉग इन विथ फेसबुक, सीधे लॉग आउट में पहुँचा दिया, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। देखते हैं ईमेल आया कि नहीं आया, पहले तो ये भी चेक कर लूँगा। आया तो होना चाहिए, 400 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। ईमेल 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 ईमेल, वो भी एरर पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? Object with ID does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support the operations. Permissions, permissions में तो इंटरनेट है ही। लॉग आउट, अच्छा एक और चीज देखो आप, यहाँ पे लॉग आउट का बटन अपने आप उसने जनरेट किया है ना, तो एक क्लिक किया, लॉग आउट कर दिया मैंने, फिर से लॉग इन करता हूँ। यार इसको देना तो चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो रही है। बंडल में मैंने फर्स्ट FIRST, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड आईडी दे दिया है, सब कुछ तो कर ही दिया है। गड़बड़ कहाँ हो रही है?
ये चीज इसको तो यूज नहीं कर रहे अपन, इसको तो हटा ही देते हैं। ये काम करता है, मैं पहले इसको प्रिंट करके देखता हूँ डेटा आ रहा है नहीं आ रहा इसमें। log डॉट ई डेटा एंड ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ, टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसको फिर अब रन करके पहले तो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। पहले ही मना कर देता है जब तो मैंने क्लिक भी नहीं किया है। इनवैलिड आर्गुमेंट आईडी, ये क्या बात हुई? सीधे लॉग आउट, मिशन परमिशंस, मिसिंग परमिशंस, क्या प्रॉब्लम दे रहा है? Your code is missing with a callback function in on activity results. हमने तो ये भी कर रखा है, call before set auto log enable true before registered callback and set it again to false when data is received from Facebook. Not satisfactory answers. क्या प्रॉब्लम है भाई इससे? कोडेड एरर, ये वाला बता रहा है मिसिंग परमिशंस, मेकिंग अ कॉल रिस्पॉन्स इज लाइक दिस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसको डेवलपमेंट मोड में नहीं डाला है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐप रिव्यू करता हूँ, यहाँ पे ऐप रिव्यू दिख रहा है, मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। एंड माय परमिशंस एंड फीचर्स पे जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ कुछ ईमेल की परमिशंस अलाउड नहीं है, राइट, और डिफ़ॉल्ट की परमिशन मतलब किसी की परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए शायद वो दिक्कत दे रहा है। रिक्वेस्ट परमिशन और फीचर्स, ओके, रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे है किस किस चीज़ की हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। फिल्टर required business limited access with only available with business verification, no additional information। यहाँ पे फोटोज वीडियोस पोस्ट फीड की रिक्वेस्ट, सेटिंग्स की रिक्वेस्ट, कमेंट लाइक की रिक्वेस्ट, ऐड पोस्ट की रिक्वेस्ट,
एंड अकाउंट, एड्स, वीडियोस, फीड, फोटोज, यूजर्स यहाँ पे है शायद, यूजर लोकेशन के रिक्वेस्ट है ये तो। यूजर फ्रेंड्स, ये क्या है? द यूजर फ्रेंड परमिशन अलाउ यू टू ऐप टू गेट द लिस्ट ऑफ पर्सन फ्रेंड यूजिंग दैट ऐप, ये भी नहीं। यूजर बर्थडे का है, यूजर एज रेंज, वीडियोस, लॉगिन नाम वगैरह कहाँ मिलेगा? वीडियो, ग्रुप एपीआई शायद ये होगा। दिस ग्रुप इज एपीआई फीचर अलाउ यू टू हैव टू एक्सेस कंटेंट इन a Facebook group। अरे यार ये क्या बात है? चलो इसमें से कोई एक करके देखते हैं, पहले तो ये पता चले होता कैसे। रीड यूजर कंटेंट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट तो किया मैंने, तो क्या कंटिन्यू, कंटिन्यू से क्या होगा? ओहो, ये तो रिव्यू में डाल देगा, बट ऐसा तो नहीं होता है, रिव्यू में क्यों जाएगा यार? रोल्स में जाके देखता हूँ, इसको कहीं ना कहीं परमिशन हमने सेट नहीं करी है, हमें परमिशन सेट करना पड़ेगा। ऐड एडमिनिस्ट्रेटर, ऐड डेवलपर, टेस्ट यूजर, अलर्ट्स, ऐप रिव्यूज, रिक्वेस्ट, you will need to complete the setup and edit request। हाँ, ये सेटिंग्स करने पड़ेंगे। रिव्यू योर ऐप सेटिंग्स, अपलोड योर ऐप आइकन, add your privacy policy URL, confirm your business uses, select your app category। ओके बॉस, चलो मैं इन डेवलपमेंट मोड से ओपन करता हूँ। इनवैलिड इनवैलिड प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल इसमें देता हूँ, बेसिक सेटिंग्स में जाकर ये रहा। अब ये देखो, ये आपकी ऐप आईडी है, ये आपका सीक्रेट की है जो किसी को मत दिखाना, डिस्प्ले नेम है, राइट। अब ये यूआरएल बोल रहा है, और यूआरएल भी कितने बाय कितने का होना चाहिए? 1024 x 1024। मेरे पास तो मुश्किल है कोई इमेज का यूआरएल लाइक। ये यूआरएल देना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होगा। चलो मेरा फ्लटर सर्टिफिकेशन दे देता हूँ उसको, देखता हूँ लेता है, मना कर देगा। नहीं लेगा, इसके लिए इमेज चाहिए, ठीक है। चलो आप लोग एक काम करना, एक ऐप आइकन कैसे भी डिजाइन कर लेना 1024 x 1024 का, ठीक है। और प्राइवेसी पॉलिसी सक्षम डिजिटल का डाल देना, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आएगा और यहाँ टर्म एंड कंडीशंस का यूआरएल आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो यूआरएल डाल देना और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। जैसे कैटेगरी हमारा क्या है, एजुकेशन, तो एजुकेशन डाल देना, ठीक है, और सेव चेंजेस कर देना। जब आप ये काम कर दोगे, है ना, तो वो वेरीफाई करेगा। अब टाइम कितना लेगा मुझे नहीं पता, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वैसा, क्योंकि ये देखो ये सीधे सीधे बोल रहा है भैया आपको ये चीज़ें देनी पड़ेगी, जब तक आप नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। पहले, लेकिन पहले इसके बिना काम हो जाता था, है ना, ये भी बता दूं आपको। मैं जब भी काम करता हूँ इससे पहले इसके बिना काम हो जाता था, मुझे डेवलपमेंट मोड में लाने की इसको नीड नहीं पड़ती थी। मे भी अब रूल बना दिया उसने, तो आपको ये पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद जब सेव करोगे देन आप वापस से रन करके देखना कि क्या ईमेल फेच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा।
लीव दिस पेज, स्टे दिस पेज। ओके। अरे मानसी और वंशिका ही है ओके बस, सर। बाकी सब चले गए। यस सर। मानसी समझ में आया? यस सर। यस सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत स्लो, बहुत स्लो। सर पता नहीं क्या हो गया, मुझे ठीक है। समझ में आ गया ये। हाँ तो ये ट्राई करके देखना कि कैसे उसको एक्सेस करेंगे। वो एक्सेस हो जाएगा, बट इसको चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये डाल के देख लेना। मेरे पास अभी नहीं है आइकन वगैरह, तो इसको मैं भी नहीं कर रहा हूँ। वंशिका, यस सर। कुछ डील क्लियर है? डाउट कुछ? नहीं सर, समझ में आ गया। तो फेसबुक इंटीग्रेशन हो जाएगा। यस सर, करके देखिए। हाँ तो करना क्या है बता देता हूँ। पहले तो फेसबुक लॉगिन करोगी, लॉगिन करने के बाद उसका जो डेटा आएगा, उस डेटा को आपको स्टोर करना है अपने डेटाबेस में। ठीक है ना? और अब जब आपका फेसबुक का काम हो जाए, है ना, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक का जब भी काम हो जाए तो आपको गूगल गूगल लॉगिन करना है, गूगल प्लस लॉगिन। सारी चीजें वैसे ही है जैसे फेसबुक की थी, वन बाय वन। आप देखोगे यहाँ पे लिखोगे गूगल इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप देगा वो करने के लिए। देखो यहाँ पे आ गया। पहले आपने गूगल का अकाउंट ओपन करोगे, ये अपने आप बोलेगा आपको साइन इन करने के लिए, ऐड साइन इन, है ना। आपको पूरा पाथ देगा, ये देखो ये कोड है, ये कोड कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है। सेकेंड स्टेप ये है, राइट। फिर चेक करना है, वन बाय वन दिया हुआ है। ये देखो गूगल साइन इन का बटन, ऐड साइन इन बटन टू ऐप, साइन इन बटन। ठीक है, फिर आप बोल रहा है कि इस बटन पे ये काम करो, फिर फाइंड करो। सारी चीज़ें दे रखा है वो ऑलरेडी। ये देखो क्लिक पे साइन इन मेथड कॉल होगा, साइन इन मेथड के अंदर ये काम होगा, फिर ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड है, इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड के अंदर ये काम होगा, फिर ये हैंडल, ये वाला यहाँ मेथड कॉल हो रहा है। दिख रहा है? सारा कोड यहाँ पड़ा हुआ है। आपको ट्राई करना है गूगल लॉगिन भी। ठीक है, यस सर। तो दोनों चीज ट्राई करके लॉगिन करके आप खुद देखो कि लॉगिन कैसे होता है। और सारा डेटा, जो भी लॉगिन करके जो डेटा आपको मिलेगा, वो सारा डेटा आपको स्टोर करना है। ठीक है, या डिस्प्ले करना है, या आप टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कर दो या स्टोर कर दो, दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, तो ये दो काम आपको करना है, फेसबुक लॉगिन और गूगल लॉगिन। ठीक है, यस सर। चलो।